गाइस, जब हम अपने सेंटेंसेस में कुछ फ्रेजल वर्ब्स या फिर इडियम्स या फिर कुछ फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश पहले से और भी ज़्यादा एडवांस लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, काउंट ऑन, कट शॉर्ट, बस्ट अ गट, फॉर श्योर, बैंग अप, डोज ऑफ, स्पीक अप, लेट अप, शॉप अराउंड, स्प्लैश आउट। तो आज के इस वीडियो में आप टोटल 25 कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम सीखने वाले हैं। साथ में हम इनकी मीनिंग के साथ इनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि इन सभी को आप अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाओ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर भरोसा करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करने के लिए मैं हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर उन पर निर्भर रह सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट शॉर्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समय से पहले ही ख़त्म कर देना या फिर समय से पहले ही रोक देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कट शॉर्ट योर हॉलीडेज़ एंड कम बैक होम, योर फादर इज़ इल। मतलब कोई पर्सन है वो हॉलीडेज़ पर गया है, मतलब छुट्टियां मनाने गया है, तो आप उससे कह रहे हो कि कट शॉर्ट योर हॉलीडेज़, मतलब अपने हॉलीडेज़ को, अपनी छुट्टियों को समय से पहले ही ख़त्म कर दो और घर वापस आ जाओ। तुम्हारे पापा इल हैं, तुम्हारे पापा बीमार हैं। कट शॉर्ट योर हॉलीडेज़ एंड कम बैक होम, योर फादर इज़ इल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है सून आफ्टर। इसका मतलब होता है ठीक कुछ देर बाद। जैसे एग्जांपल है, आई वेंट सून आफ्टर शी केम, मतलब उसके आने के ठीक कुछ देर बाद मैं चला गया। आई वेंट सून आफ्टर शी केम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक अवे। इट मीन्स गो बैकवर्ड्स, मतलब पीछे हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सीइंग द फरोशियस डॉग ही बैक्ड अवे। इसका मतलब ये होगा खूंखार कुत्ते को देखने के बाद उसने अपने कदम पीछे ले लिए या फिर वह पीछे हट गया। आफ्टर सीइंग द फरोशियस डॉग ही बैक्ड अवे। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एन ओपन बुक, मतलब एक खुली किताब। मतलब किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन एन ओपन बुक है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से समझा जा सकने वाला है, उस पर्सन के कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, मतलब वो खुली किताब है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, हर लाइफ इज़ एन ओपन बुक, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है, मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता हैं। हर लाइफ इज़ एन ओपन बुक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डोज ऑफ। इसका मतलब होता है आँख लगना, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो जाना। जैसे एग्जांपल है, मूवी वॉज सो बोरिंग सो दैट्स वाई आई डोज्ड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट, मतलब मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, इसी की वजह से इसी के बीच में मेरी आँख लग गई, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। मूवी वॉज सो बोरिंग सो दैट्स वाई आई डोज्ड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट। नेक्स्ट एक ईडियम है बस्ट अ गट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बस्ट माई गट टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, मतलब इस काम को समय पर ख़त्म करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा या फिर इस काम को ख़त्म करने के लिए समय से मैं पूरी मेहनत करूँगा। आई विल बस्ट माई गट टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम। अगली फ्रेजल वर्ब है लाई अहेड। इसका मतलब होता है फ्यूचर में कुछ होने वाला है, मतलब आगे फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके बारे में आप बात करते हुए कह रहे हैं कि वो होने वाला है या फिर कुछ ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल है, नोबडी नोज दैट वॉट लाइज अहेड, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। नोबडी नोज दैट वॉट लाइज अहेड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ शॉप अराउंड, मतलब अलग अलग दुकानों पर जाकर किसी चीज़ की क्वालिटी को या फिर किसी चीज़ के प्राइस को चेक करना कि कौन सा ख़रीदना चाहिए, कौन सा सही रहेगा। तो जैसे एग्जांपल है, वी शुड ऑलवेज शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील, मतलब सबसे अच्छे सौदे के लिए हमें अलग अलग दुकानों पर जाकर क्वालिटी को चेक करना चाहिए या फिर दामों को चेक करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है फॉर श्योर, मतलब बिना संदेह के, बिना शक के, मतलब बोल सकते हैं विदाउट एनी डाउट।
फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीट यू ऑन द संडे फॉर श्योर, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि इस संडे को, इस रविवार को बिना संदेह के या फिर बिना शक के मैं आपसे मिलूँगा। या फिर आप बोल सकते हैं बेशक इस रविवार को मैं आपसे मिलूँगा। आई मीट यू ऑन द संडे फॉर श्योर। अगली फ्रेजल वर्ब है पे फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का दाम चुकाना या फिर किसी चीज़ के लिए भुगतान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द टिकट्स, मतलब टिकट्स के दामों का भुगतान करने के लिए मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द टिकट्स। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है बैंग अप। बैंग अप मतलब अगर कोई चीज़ है वो बैंग अप है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छी है या फिर बहुत बढ़िया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू डिड अ बैंग अप जॉब, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया या फिर आपने बहुत बढ़िया काम किया, उसको मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हो यू डिड अ बैंग अप जॉब। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी पल तक। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल नॉट बैक आउट टिल द लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी पल तक मैं अपने वादे से नहीं मुकरूँगा, मतलब जो भी मैंने वादा किया है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा या फिर उस वादे से मैं नहीं मुकरूँगा। आई विल नॉट बैक आउट टिल द लास्ट मोमेंट। अगली एक फ्रेजल वर्ब है लाइन अप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर लोगों को लाइन में खड़ा कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स आर लाइंड अप इन शेल्फ, मतलब अलमारी में जो किताबें हैं वो लाइन में खड़ी करी गई हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किताबों को अलमारी में लाइन में रखा गया है। बुक्स आर लाइंड अप इन शेल्फ। अगली एक फ्रेजल वर्ब है ईज़ ऑफ। इसका मतलब होता है कुछ कम हो जाना या फिर किसी चीज़ का असर कम हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल योर हेडेक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट, मतलब अगर आप इस टैबलेट को लोगे, इस गोली को लोगे तो तुम्हारे जो सर का दर्द है वो कम हो जाएगा या फिर तुम्हारे सर का दर्द का असर कम हो जाएगा। योर हेडेक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है लुकअप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, मतलब कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी बुक में या फिर कहीं इंटरनेट पर खोजना या फिर ढूंढने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, मतलब कृपया इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ लो, मैं इस शब्द की मीनिंग नहीं जानता हूँ, इस शब्द का मतलब नहीं जानता हूँ। प्लीज़ लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट। अगली एक फ्रेज़ है एज सुन एज़ पॉसिबल, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी। जैसे एग्जांपल है आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज सुन एज़ पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज अर्ली एज़ पॉसिबल। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब कुछ किया गया है या फिर कुछ करना है बड़ी कठिनाई से या फिर बड़ी मुश्किल से। जैसे एग्जांपल है आई कुड मेक हर बिलीव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से उसे विश्वास दिला पाया। आई कुड मेक हर बिलीव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अगली एक फ्रेज़ है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कुछ है जो जड़ है लड़ाई की। जैसे एग्जांपल है मनी इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दैम, मतलब उन दोनों के बीच पैसा झगड़े की जड़ है। मनी इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दैम। अगला हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी चीज़ की बदौलत, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली किसी चीज़ के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल शी डजंट लाइक टू टॉक टू यू ड्यू टू योर लाई, मतलब वह तुम्हारे झूठ बोलने की बदौलत या फिर वह तुम्हारे झूठ बोलने के कारण तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक टू टॉक टू यू ड्यू टू योर लाई। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है लेट अप। इसका मतलब होता है कुछ रुक जाना या फिर कहीं पर कुछ बंद हो जाना। जैसे एग्जांपल है द रेन डजंट सीम टू लेट अप, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। द रेन डजंट सीम टू लेट अप। अगली फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप, मतलब ऊंचे स्वर में बोलना, मतलब तेज आवाज़ में बोलना। जैसे एग्जांपल है कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, आई एम अनेबल टू हियर यू, मतलब कृपया क्या आप तेज़ आवाज़ में बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, आई एम अनेबल टू हियर यू। अगली फ्रेजल वर्ब है स्प्लैश आउट, मतलब फालतू की चीज़ों पर
पैसे खर्च करना, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं लापरवाही से बेकार की चीज़ों पर खर्चा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही स्प्लैश्ड आउट ऑन बाइंग न्यू कार, मतलब नई कार खरीदी है उसने, वो फालतू की चीज़ है तो उस पर उसने फालतू में खर्चा कर दिया या फिर लापरवाही से खर्चा कर दिया। ही स्प्लैश्ड आउट ऑन बाइंग न्यू कार। अगली फ्रेजल वर्ब है गिव अप होप, मतलब किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देना या फिर उम्मीद हार देना। जैसे एग्जांपल है आई गिव अप माई होप टू सी हर स्माइलिंग, मतलब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखने की उम्मीद ही छोड़ दी। आई गिव अप माई होप टू सी हर स्माइलिंग। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी बाउंड टू, मतलब कुछ होना तय है या फिर कुछ होना ही है तो वो बाउंड टू है। फॉर एग्जाम्पल यू वर बाउंड टू फॉल सिक बिकॉज यू गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, मतलब तुम्हारा बीमार होना तय था क्योंकि तुम बारिश में भीग गए थे। यू वर बाउंड टू फॉल सिक बिकॉज यू गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके सामने 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं, काउंट ऑन, कट शॉर्ट, बैंग अप, डोज ऑफ। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो ये आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।